अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एक्सरसाइज 1.2। अब 1.2 शुरू करने से पहले जो आज हमारे लर्निंग आउटकम्स होंगे वो हम पढ़ेंगे मैट्रिसेस की टाइप्स क्या है, और एक्सरसाइज 1.2 आज खत्म करेंगे हम लोग। टाइप ऑफ मैट्रिक्स, पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। रो क्या थी? हॉरिजेंटल, यानी जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक रो हो उसे हम कहेंगे इट्स अ रो मैट्रिक्स। एग्जांपल दिस वन, इट्स हैव ओनली वन रो। सेकंड इज कॉलम मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक कॉलम हो। अब कॉलम्स क्या होते हैं? वर्टिकल। एग्जांपल दिस वन, सिर्फ इसमें एक ही कॉलम है। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो। जैसे कि दिस वन, इसमें नंबर ऑफ रोज देखूं, इट हैज 2 नंबर ऑफ रोज, और कॉलम देखूं 1 2 3, 3 कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix is called square matrix if number of rows is equal to the number of columns। जैसे एग्जांपल में देखा जाए, यहाँ पे 2 रोज हैं और 2 ही कॉलम्स हैं। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स को हम नल या जीरो मैट्रिक्स करेंगे जिसकी हर एंट्री जीरो हो। अब एंट्री से क्या मुराद है? एंट्री से मुराद है हर एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, हर एलिमेंट, हर एंट्री जीरो हो, हम उसे कहेंगे ये हमारे पास नल मैट्रिक्स है। अब नेगेटिव मैट्रिक्स से क्या मुराद है कि ऐसा मैट्रिक्स नेगेटिव होगा, हम उसके साइंस को चेंज करें। कैसे? अगर ए मेरे पास ये है और जब मैं माइनस से करूंगा इसके साइन क्या हो जाएंगे? चेंज। ये प्लस का था माइनस हो गया, ये माइनस था प्लस हो गया, और 3 माइनस का 0 था, प्लस माइनस लिखने की जरूरत नहीं होती हमें। अब ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स से क्या मुराद है? ऐसा मैट्रिक्स जो मैं रोज को चेंज कर दूं कॉलम्स में और कॉलम को चेंज कर दूं रोज में, ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे इट्स अ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कोई भी मैट्रिक्स है उसको पर हम टी का साइन डालेंगे। अब इसके एग्जांपल समझने हैं, पूरा सवाल भी अगर आ जाए तो आप लोगों ने ऐसे अटेम्प्ट करना है। ये कोई मैट्रिक्स दिया हुआ उसने हमें बी, सबसे हम टेकिंग ट्रांसपोज लेंगे। ट्रांसपोज में क्या हुआ है? डायरेक्ट चेंज हो गए। ये रोस जो थी ये यहाँ पे शिफ्ट हो गई है कॉलम में, और ये रो ये शिफ्ट हो गई है कॉलम। अब सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है? ऐसा मैट्रिक्स सिमेट्रिक्स होगा जब वो मैट्रिक इक्वल हो जाए उसके ट्रांसपोज के। कैसे? कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लूं वो दोबारा उसी मैट्रिक्स के बराबर आ जाए, उसे कहते हैं सिमेट्रिसिटी। दिस वन इज अ मैट्रिक्स बी, इसका ट्रांसपोज लिया मैंने, ट्रांसपोज लिया है, रो बन गई कॉलम, ये रो बन गई कॉलम, ये रो बन गई कॉलम, और देखा नहीं है दोबारा मैट्रिक्स बी के बराबर ही है, तो हम इसे कहेंगे कि बी सा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होगा? कि बी का ट्रांसपोज ले माइनस बी के बराबर आ जाए। फॉर एग्जांपल बी ये है, ट्रांसपोज लिया है, रो बन गई कॉलम, अब मैं यहां से माइनस एंड कॉमन निकालता हूं। माइनस जब बाइंड निकालूंगा अंदर वाले साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस हो गया प्लस। अब देखा जाए ये एग्जैक्ट बराबर है बी के, तो हम इसलिए कह देंगे माइनस बी इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स।
अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या है? स्केयर मैट्रिक्स को हम डायगोनल मैट्रिक्स कह सकते हैं, पहली प्रॉपर्टी। सेकंड वन, कि जिसके अंदर कम से कम डायगोनल एंट्री नॉन जीरो हो एक, और नॉन डायगोनल जीरो हो। अब डायगोनल एंट्रीज क्या होती है? ये एंट्री जो है इसे हम लोग कहते हैं, ये हमारे पास है डायगोनल, और जो बाकी इसके अलावा जितनी एंट्रीज हैं वो सारी होती है हमारे पास नॉन डायगोनल। अब डायगोनल एंट्रीज में कम से कम कोई एक एलिमेंट, एटलीस्ट वन एलिमेंट या वन एंट्री नॉन जीरो हो, यानी कि जीरो ना हो, जीरो के अलावा कुछ भी हो सकती है, उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स हमारे पास एक तरह का डायगोनल मैट्रिक्स होता है, लेकिन इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होती है वो सेम होती है। जैसे कि डायगोनल एंट्री यहाँ पे क्या है कि अगर मैं एक और एग्जांपल देखूं इसकी, दिस वन। अब डायगोनल एंट्री मैंने सारी क्या ले ली है? 2। अब आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है? हर स्केलर मैट्रिक्स आइडेंटिटी होता है। क्या पढ़ा? हर स्केलर मैट्रिक्स को हम डायगोनल कह सकते हैं, हर डायगोनल मैट्रिक्स को हम लोग स्केलर कह सकते हैं, और हर स्केलर को हम लोग आइडेंटिटी कह सकते हैं। इसमें क्या होगा कि इसमें जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो क्या होगी? सिर्फ और सिर्फ वन होगी, दिस वन। अब यहाँ पे एमसीक्यूज है कि स्केलर और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम लोग कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर या आइडेंटिटी नहीं हो सकता। क्लियर? क्या मुराद है इससे? कि स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल तो हो सकता है, लेकिन डायगोनल कभी भी स्केलर में नहीं आएगा। इक्वल मैट्रिक्स पहले भी हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे जो मैंने एक चीज नोट की है कि स्टूडेंट्स को कोरस्पॉन्डिंग्स का इशू है कि कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती। ये एंट्री पहली रो के पहले एलिमेंट पे होगी तो इसे कहेंगे कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। 3 है, ये इसके बराबर होगा -4 पहली एंट्री के, और ये 2 इसके बराबर, इसे कहते हैं कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज। फॉर्मेट में पहले क्या मैट्रिक्स बताया जाए। अब ये तो हमने बताना यूनिट मैट्रिक्स है, रो है या कॉलम है या नल है। पहला तो नल मैट्रिक्स हो गया, इसमें सिर्फ एक रो है तो हमने कह दिया रो मैट्रिक्स, एक कॉलम है तो हमने कह दिया एक कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी है तो हमने कह दिया आइडेंटिटी। इसको नल मैट्रिक्स हमने कंसीडर किया है, और ये कॉलम मैट्रिक्स हमारा। यहाँ पे हमने मैट्रिक्स बताने थे रेक्टेंगुलर, क्योंकि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है। अब ये सारे जीरो तो हमने से कह दिया नल मैट्रिक्स। यहाँ पे बताना है स्केलर मैट्रिक्स कौन सा और डायगोनल कौन से। ये चीजें सेम है तो स्केलर है, ये चीजें सेम नहीं है तो डायगोनल है, और ये दोनों चीजें अगर ये चीज सेम है और वन है तो हम इसे कह देगा आइडेंटिटी है। अब दिस वन देखा जाए 5 - 3 2 1 + 1 2 2 2 इज अ स्केलर मैट्रिक्स। अब नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है, कैसे करेंगे? दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरीके से, और फिर हम इधर माइनस हल कर देंगे तो हम कह देंगे इट इज अ नेगेटिव मैट्रिक्स। उसी तरीके से हम ई में देखेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई, माइनस साइन अंदर सबका साइन चेंज कर दिए तो ये हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, जब दोनों में लेना तो पहले हमने ऊपर डालना है टी, और जब हल करना है रो को हमने बना देना कॉलम, रो को बना देना कॉलम, और रो को बना देना हमने कॉलम, दिस वन। ये चीज आ गई, ये सेंटर वाली वैल्यू बन गई ये, और ये आखिरी वाली बन गई ये चीज, और फिर हमने इसके ऊपर टी इधर नहीं डालना,
अब बी हमारे पास ये है, बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे, बी इज दिस वन, टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड्स, उसका दोनों तरफ ट्रांसपोज लिया, बी ट्रांसपोज आ गया ये, क्योंकि ये चीज हमारे पास बन गई दिस वन और ये चीज हमने शिफ्ट कर दी इस चीज पे। टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ साइड, दोबारा अगेन ट्रांसपोज लेंगे, इसके ऊपर भी टी आ गया, इसके ऊपर भी टी आ गया, और दोबारा हम देखेंगे ये चीज बन गई ये चीज बन गई ये हमारे पास था बी मैट्रिक्स का, तो हम कह देंगे सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। तो ये थे हमारे पास आज के क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 6 तक, जहाँ पे आपकी 1.2 आज कंप्लीट होती है। अब आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों की एक दफा कोई क्वेश्चन आप लोग खुद सोल्व कर सको। थैंक यू।